दोस्तों बहुत सारे लोग जब देखते हैं कि बैंक निफ्टी बढ़ रहा है तो वो कॉल बाय कर लेते हैं और जब देखते हैं कि बैंक निफ्टी गिर रहा है तो वो पुट बाय कर लेते हैं। लेकिन जब तक वो ट्रेड में एंटर करते हैं तब तक मार्केट रिवर्स कर जाता है और उन्हें लॉस हो जाता है। लेकिन फिर भी वो इस गलती को नहीं समझते हैं और बार बार इस गलती को रिपीट करते रहते हैं। तो आज की वीडियो में हम 8 ट्रेड लेकर सेम इसी तरीके को ट्राई करेंगे और देखेंगे कि हमें प्रॉफिट होता है या लॉस। तो चलिए अपना पहला ट्रेड लेते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि शेयर की प्राइस गिर रही है तो हम यहाँ पर पुट ऑप्शन बाय करेंगे। तो यहाँ पर हम 27 अप्रैल का 42,300 का पुट ऑप्शन बाय कर रहे हैं और इसके हम 3 लॉट बाय कर रहे हैं। तो ये हमने 189 रुपीज एंड 35 पैसे की प्राइस में बाय किया है और यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस 175 रुपीज का है। अभी प्राइस गिरकर 186 रुपीज पे चल रही है और हमें 258 रुपीज का लॉस हो रहा है, 300 रुपीज का लॉस हो रहा है, 273, 315। अब जब तक हमने इसे बाय किया था उसके बाद ग्रीन कैंडल बनने लगी है। तो कई बार इसी तरीके का धोखा होता है, हमें लगता है कि एक तेजी से मूव आएगा लेकिन वो थोड़ा सा बढ़ने के बाद वापस ग्रीन कैंडल आने लग जाती है। दोस्तों हमने ये ट्रेड ये सोच के लिया था कि यहाँ पे एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा, वो भी नीचे की साइड पे, लेकिन मार्केट साइडवेज चल रहा है तो बहुत देर से प्राइस वहीं पे घूम रही है। अभी हम थोड़ा सा प्रॉफिट में एक बार आए थे, 48 रुपीज का प्रॉफिट दिखाई दिया था। अभी 26 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, 3 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। अभी 60 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, 135 रुपीज, 243, 200, 270 रुपीज, 176 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, 191 रुपीज प्राइस चली गई है। और यहाँ पर एक ठीक ठाक रेड कैंडल देखने को मिली है हमें, 192 रुपीज प्राइस चली गई है। अभी वापस 190 पे आ गई है, 191, 197, 198 रुपीज प्राइस चली गई है, 199। अभी प्राइस गिरकर 194 रुपीज पर आई है, 194। वापस से ग्रीन कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही है, 105, 116 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। एक बार 600-700 रुपए के आसपास प्रॉफिट पहुंच गया था। दोस्तों अभी प्राइस गिरकर 188 रुपीज पे आ चुकी है और हमें लगभग 100 रुपीज का लॉस हो रहा है। 182 रुपीज पे प्राइस आ गई है और हमें 536 रुपीज का लॉस हो रहा है। 181 पे आ गई है प्राइस। यहाँ पर आप हमें ऑब्जर्व करके ये भी देख सकते हैं कि एक ट्रेडर के इमोशंस किस तरीके से चेंज होते हैं। अभी आप देखिए कि जब प्राइस प्रॉफिट में चल रही थी, हमें 500 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था, उस टाइम पे हमें लग रहा था कि यार 500 का प्रॉफिट ही ले लो। लेकिन जब 500 रुपए का लॉस हो रहा है तो कोई भी लॉस नहीं लेना चाहता है। ऑल तो मैंने ऑलरेडी 175 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा रखा है, इसलिए मैं 175 तक तो वेट करूंगा ही। अब यहाँ पर बहुत सारी ऑडियंस ये भी सोचेगी कि जब तुझे 500-600 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था तब क्यों नहीं सेल किया, क्योंकि ये कोई भी नहीं जानता है कि कहाँ तक प्रॉफिट होगा, कितना ज्यादा प्राइस बढ़ेगी। अगर मान लीजिए मैं वही 196, 197 रुपीज पे बेचकर 500-600 रुपए का प्रॉफिट ले लेता और उसके बाद प्राइस बढ़कर 220 रुपए चली जाती, तो फिर आप लोगों को लगता कि अरे थोड़ा और वेट कर लेता तो तुझे इतना प्रॉफिट हो जाता। तो ये कोई भी नहीं जानता है, यही सब हमारी साइकोलॉजी है जो आपको इन वीडियोस को देखकर सीखना है। तो अभी देखिए 183 रुपीज प्राइस चल रही है, हमें 500 रुपीज के आसपास लॉस चल रहा है। अभी प्राइस दोस्तों 177, 175 और ये हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है और हमें पहले ट्रेड में 1076 रुपीज का लॉस हो गया है। चलिए दोस्तों अपना नेक्स्ट ट्रेड लेते हैं। अभी यहाँ पे 3 ग्रीन कैंडल बनी है और बैंक निफ्टी बढ़ रहा है तो हम यहाँ पर कॉल ऑप्शन बाय कर रहे हैं 42,400 का और ये हमने ट्रेड ले लिया है। अब इसमें हमें 28 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, 47 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। ये हमने 221 रुपीज की प्राइस में बाय किया है तो हम यहाँ पर 208 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा रहे हैं। ये हमारा स्टॉप लॉस लग चुका है, प्राइस 218 पे चल रही है, 217 रुपीज प्राइस चल रही है। अब जैसे ही हमने बाय किया ना, ये देखकर कि मार्केट बढ़ेगा, वैसे ही प्राइस गिरने लगी और हमें इस बार भी लॉस हो रहा है, 309 रुपीज का लॉस हो रहा है। 208 रुपीज पे हमने हमारा स्टॉप लॉस लगा रखा है, प्राइस 216 रुपीज चल रही है, 215, हमें 400 रुपए का लॉस हो रहा है, 216 रुपए, 215 रुपए। वैसे दोस्तों ये सभी एक्सपेरिमेंट हम एंजल वन के थ्रू कर रहे हैं और मैं पर्सनली एंजल वन को बहुत ज्यादा यूज करता हूँ। तो अगर आप भी एंजल वन में अपना बिल्कुल फ्री डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया है, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। 214, 213 रुपीज प्राइस आ गई है, हमें 500-600 रुपए के आसपास लॉस हो रहा है। 212 रुपीज प्राइस आ गई है। अब देखिए जब भी हम इस तरीके से बाय करने का ट्राई कर रहे हैं हमें बार बार लॉस हो रहा है। 211 रुपीज प्राइस आ गई है, 208 पे हमारा स्टॉप लॉस है, 209, 208 पे हमारा स्टॉप लॉस है, 209 रुपीज प्राइस आ चुकी है, 210 हमारा 208 रुपीज पे स्टॉप लॉस था और प्राइस 209 रुपीज से वापस अभी 213 के आसपास आई है, 208 और इस बार भी हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया है और इस बार हमें 900 रुपीज का लॉस हुआ है। सोचो जब भी हम ये सोचकर कि यार प्राइस बढ़ रही है बाय कर लेते हैं और जैसे ही हम बाय कर रहे हैं उसके बाद प्राइस गिरने लग जा रही है, इसलिए ऐसी गलतियां आपको नहीं करनी है। अभी और भी हम एक्सप्लोर करके देखते हैं कि अगर हम इस तरीके से ट्रेड लेंगे तो हमें क्या क्या नुकसान होंगे और हो सकता है आगे चल के फायदा भी हो जाए, तो आगे भी ट्रेड लेके देखेंगे। चलिए दोस्तों अपना नेक्स्ट ट्रेड लेते हैं। अभी यहाँ पे 3 ग्रीन कैंडल बन चुकी है
अब क्योंकि हम पहले भी 42,400 का कॉल ऑप्शन बाय कर चुके हैं, तो जो भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है वो इसी ट्रेड में अपडेट होता हुआ नजर आ रहा है। ये वाला ट्रेड हमारा 220 रुपीज एंड 55 पैसे की प्राइस में एग्जीक्यूट हुआ है। तो मैं यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगा देता हूँ वापस से 208 रुपीज का, और अभी प्राइस 215 रुपीज पे चल रही है। इस बार फिर से लगता है कि फिर से लॉस होगा। अभी प्राइस 218 रुपीज पे आ गई है। जब 3 ग्रीन कैंडल बनी थी तब हमने बाय कर लिया था और उसके बाद रेड कैंडल बन गई। अभी वापस से ग्रीन कैंडल बनी है, तो अभी वापस 208 रुपीज 80 पैसे पे चल रही है, 208 रुपीज एंड 55 पैसा। उसके बाद वापस आगे बढ़ गई, 208 रुपए पे हमारा स्टॉप लॉस है और इस बार स्टॉप लॉस हिट हो चुका है और हमारा टोटल लॉस 3000 रुपए का हो चुका है। हम बार बार यही सोचकर एंटर करते हैं कि प्राइस बढ़ रही है, जैसे ही घुसते हैं थोड़ा सा प्राइस बढ़ती है और उसके बाद धपाक से एकदम नीचे गिरती है और हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है। तो अब क्योंकि इस तरीके से हमारा 3 बार लॉस हो चुका है, तो अब मैं सोच रहा हूं कि जब भी 3 ग्रीन कैंडल बनेंगी तो उसके बाद मैं पुट ऑप्शन बाय कर लूंगा, और जब भी 3 रेड कैंडल बनेंगी उसके बाद मैं कॉल ऑप्शन बाय कर लूंगा। और एक बार इस तरीके को ट्राई करके देखते हैं कि ये काम कर रहा है या फिर नहीं। चलिए दोस्तों अपना नेक्स्ट ट्रेड लेते हैं। अभी आपको दिखाई दे रहा है कि 4 रेड कैंडल बनी है। अब हमारा जो एक्सपीरियंस है वो कहता है कि जब भी रेड कैंडल बन रही है उसके बाद प्राइस बढ़ जा रही है, तो मैं इसके अपोजिट में कॉल ऑप्शन बाय कर रहा हूं। तो ये हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुका है। ये हमने 203 रुपीज एंड 70 पैसे की प्राइस में बाय किया है। प्राइस 204 रुपीज एंड 60 पैसा चल रही है। ये ऑर्डर हमारा 203 रुपीज एंड 70 पैसे की प्राइस में एग्जीक्यूट हुआ है। यहाँ पे हमारा 185 रुपीज का स्टॉप लॉस है। अभी प्राइस 206 रुपीज चल रही है, 205, 206। दोस्तों हमने यहाँ पे 3 रेड कैंडल बन रही है ये सोचकर बाय किया, और उसके बाद भी 4th कैंडल पे हमने बाय किया ये सोचकर कि इसके बाद अब प्राइस बढ़ेगी। बार बार यही हो रहा था कि 3 ग्रीन कैंडल बन रही थी, उसके बाद जब हम बाय कर रहे थे तो वापस गिर जा रही थी और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जा रहा था। तो इस बार 3-4 रेड कैंडल बनी है, तो अब हमने सोचा कि क्योंकि मार्केट गिर चुका है तो अब बढ़ेगा, तो हमने यहाँ पे बाय कर लिया। उसके बाद छोटी सी ये ग्रीन कैंडल बनी, लेकिन अभी वापस से रेड कैंडल बन रही है। बट क्योंकि हमने 203 रुपीज की प्राइस में इसको बाय किया है, तो फिलहाल हमें प्रॉफिट ही हो रहा है। वो प्रॉफिट आपको इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि इसमें हमें ऑलरेडी लॉस हो रखा था। दोस्तों अब हम वापस से लॉस में जाने लगे हैं। हमारा जो लॉस है वो 3000 रुपए से बढ़कर आगे जाने लगा है, 3100 रुपीज का लॉस हो रहा है। मतलब इस बार हमने जैसा सोचा है जस्ट उसका अपोजिट हो रहा है। यहाँ पर एक बड़ी रेड कैंडल बनी है और अभी 203 रुपीज पे प्राइस चल रही है। दोस्तों अभी प्राइस गिरकर 198 रुपीज पर आ चुके हैं और हमारा जो लॉस है वो टोटल लॉस बढ़कर 3200 रुपीज तक आ गया है। ध्यान रखिए कि ये सब कुछ हम आपको सिखाने के लिए कर रहे हैं, तो आपको देखना है कि क्या गलतियां हो रही हैं। जब हम सोच रहे हैं कि प्राइस बढ़ेगी तो उसके बाद प्राइस गिर जा रही है, हम सोच रहे हैं कि गिरेगी, बैंक निफ्टी बढ़ जा रहा है, तो जस्ट अपोजिट हो जा रहा है हर बार। दोस्तों अभी अचानक से प्राइस बहुत तेजी से गिरने लगी है और प्राइस गिरकर 191 रुपीज पर आ चुकी है। हमारा लॉस बढ़कर 3800 रुपीज पे हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ी रेड कैंडल बनी है। प्राइस 190 रुपीज 189 पर आ चुकी है, 190 पर आ चुकी है, 191 पर आ चुकी है, 190 रुपीज पे प्राइस आ गई है। हमारा टोटल लॉस बढ़कर 4000 रुपए हो चुका है। 186 रुपीज पे प्राइस आ गई है, 185, और इस बार भी हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया है। मतलब 4 बार लगातार हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया है और हमारा जो टोटल लॉस है वो बढ़कर 4400 रुपए पर पहुंच गया है। चलिए दोस्तों अपना नेक्स्ट ट्रेड लेते हैं। अभी यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है और उसके बाद एक रेड कैंडल बनती हुई नजर आ रही है, तो हम सोच रहे हैं इस बार पुट ऑप्शन बाय कर लेते हैं। तो दोस्तों हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुका है 188 रुपीज एंड 77 पैसे की प्राइस पे और प्राइस गिरकर 184 रुपीज पर आ चुकी है। तो हम हमारा स्टॉप लॉस लगा रहे हैं 175 रुपीज का। तो ये हमने 175 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा दिया है। प्राइस गिरकर 185 रुपीज पर आ चुकी है। हमने इस बार पुट ऑप्शन बाय किया था ये देखकर कि एक बड़ी रेड कैंडल बनी है और उसके बाद ग्रीन कैंडल बन गई। हमने 188 रुपीज पे बाय किया था, अभी प्राइस 187 रुपीज पे चल रही है, 186। हमारा जो स्टॉप लॉस है वो इस बार हमने 175 रुपीज का लगा रखा है। हमारा लॉस बढ़कर 4500 रुपए पहुंच चुका है। दोस्तों आपको सिखाने के लिए अपना लॉस करवाकर कोई भी इस तरीके के एक्सपेरिमेंट नहीं करता है, तो अगर आप चाहते हैं कि हम आगे भी ऐसा एक्सपेरिमेंट करते रहें तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को जरूर शेयर करें। दोस्तों हमने 188 रुपीज की प्राइस में बाय किया, अभी प्राइस बढ़कर 194 रुपीज पर आ चुकी है, 195, 193, 192 रुपीज पे प्राइस चल रही है। आप देख सकते हैं हमारा जो लॉस है वो 4000 रुपए से घटकर 3800 रुपीज पर आ चुका है, 196, 197। अब आप देख रहे हैं हमारा जो लॉस है वो वापस बढ़कर 4400 रुपीज पर आ चुका है, 187 रुपीज प्राइस आ गई है। यहाँ पे एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बन गई है। अब हमारा जो लॉस है वो बढ़कर 4400 रुपीज पर आ चुका है, 188 रुपीज पे प्राइस चल रही है। इसी प्राइस पे हमने बाय कर रखा है। अभी जो प्राइस है वो 184 रुपीज पर आ चुकी है और हमारा जो लॉस है वो बढ़कर 4700 रुपीज पर पहुंच चुका है, 184 रुपीज प्राइस चल रही है, 182 रुपीज, 181
रुपीज पे आ गई है प्राइस, 182, 177। दोस्तों प्राइस गिरकर 177 रुपीज पर आ चुकी है। लगता है इस बार भी स्टॉप लॉस हिट होगा। 177, 174, 174 और इस बार भी हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है और हमारा जो लॉस है वो बढ़कर 5,400 रुपए का हो चुका है। चलिए दोस्तों अपना नेक्स्ट ट्रेड लेते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि शेयर की प्राइस लगातार नीचे गिर रही है और यहाँ पे 3 रेड कैंडल बन चुकी है। तो इस बार हम वापस से पुट ऑप्शन ही बाय करेंगे। तो दोस्तों हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुका है। ये हमने 155 रुपीज एंड 49 पैसे की प्राइस में बाय किया है और यहाँ पे हमारा जो स्टॉप लॉस है वो हम 142 रुपीज का लगा रहे हैं। अभी प्राइस 157 रुपीज चल रही है, 155। और इस वाले ट्रेड में हम हमारा टारगेट भी डिसाइड कर लेते हैं जो कि हम 170 रुपीज का मान के चल रहे हैं। तो अगर प्राइस 170 रुपीज पे चली जाती है तो हम मैनुअली अपने ट्रेड को एग्जिट कर देंगे। हमने 155 रुपीज की प्राइस में बाय किया है, 142 रुपीज का हमारा स्टॉप लॉस है और प्राइस अभी 158 रुपीज चल रही है। अब दोस्तों क्योंकि मैं बहुत देर से इस ट्रेड में अटका हुआ हूँ और मैंने नोटिस किया है कि जब लोग ट्रेड में अटक जाते हैं या उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या करना चाहिए, तो उस टाइम पे वो अपने फ्रेंड को कॉल करते हैं। तो मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं अपने पापा को कॉल करके पूछता हूँ कि मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए। तो मैंने पापा को कॉल लगाया है, तो अभी रिंग जा रही है, देखते हैं। हेलो हेलो। हाँ पापा। हाँ पापा मैंने एक ट्रेडिंग एक्सपेरिमेंट के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। हाँ तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, हम नोटिस कर रहे हैं कि जब भी प्राइस ऊपर को जा रही है तो हम वहाँ पे बाय कर ले रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग भी ऐसा ही करते हैं। वो कोई स्ट्रैटेजी अप्लाई नहीं करते हैं, वो सिंपली देखते हैं कि प्राइस बढ़ रही है तो वो बाय कर लेते हैं, प्राइस गिर रही है तो वो पुट ऑप्शन बाय कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं भी इसी एक्सपेरिमेंट को ट्राई कर रहा हूँ और देख रहा हूँ कि अगर लोग भी ऐसा ही करेंगे तो फिर उन्हें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा या कई सारे ट्रेड करने के बाद क्या होगा। तो अभी हम काफ़ी ट्रेड ले चुके हैं और हमें अच्छा खासा लॉस हो रहा है। तो अब इस ट्रेड में भी अभी हमारा लॉस चल ही रहा है। स्टॉप लॉस तो लगा रखा ना? हाँ स्टॉप लॉस लगा रखा है। एक्सपेरिमेंट करेंगे तभी कुछ रिजल्ट भी आएगा और तभी लोगों को सीखने को मिलेगा। कोई बात नहीं, प्रॉफिट लॉस होता रहता है, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये है कि मैसेज अच्छा जाना चाहिए, कोई रिजल्ट सही होना चाहिए, कुछ सीखने को मिलना चाहिए। हाँ बस इसी पर्पज से बना रहे हैं कि लोग सीख पाए। हाँ ठीक है पापा। ओके। प्राइस अभी बढ़कर 160 रुपीज तक पहुंच गई है, 160 रुपीज। दोस्तों अभी प्राइस गिरकर 143 रुपीज पे आ चुकी है और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया है। मतलब अचानक से प्राइस गिरने लगी और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया और अब हमारा लॉस बढ़कर 6,785 रुपीज पे पहुंच चुका है। चलिए दोस्तों अपना नेक्स्ट ट्रेड लेते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि लगातार 3 ग्रीन कैंडल बनी है, तो हम वापस से कॉल ऑप्शन बाय कर रहे हैं। तो हम 42,600 का कॉल ऑप्शन बाय कर रहे हैं। दोस्तों हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुका है। ये हमने 200 रुपीज एंड 38 पैसे की प्राइस में बाय किया है और यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस 185 रुपीज का है। प्राइस अभी 201 रुपीज चल रही है, 202, 201। दोस्तों अभी प्राइस गिरकर 197 रुपीज पर आ रखी है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो हम ट्रेडिंग एक्सपेरिमेंट के ऊपर ऑलरेडी 4 वीडियोस बना चुके हैं। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दिया है। और अगर आप चाहते हैं कि हम आगे भी ऐसी वीडियोस बनाते रहें तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 10,000 लाइक्स। अभी इसमें हमें थोड़ा सा लॉस दिखाई दे रहा है, 54 रुपीज का, 77 रुपीज का। यहाँ पे प्राइस 199 रुपीज आ चुकी है, हमें 129 रुपीज का लॉस हो रहा है, 114 रुपीज का। 192 रुपीज पे प्राइस आ गई है, 191, 193, 187, 185 और ये हमारा इस बार भी स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। मतलब लगातार हर बार स्टॉप लॉस ही हिट होता जा रहा है। चलिए दोस्तों अब अपना लास्ट ट्रेड लेते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि 3 रेड कैंडल बनी है। अब यहाँ पर हम फिर से पुट ऑप्शन बाय करेंगे, ये सोचकर कि अब मार्केट गिर रहा है तो यहाँ से गिरेगा। लेकिन जैसे ही हम बाय करेंगे मुझे पता है वापस से मार्केट बढ़ने लग जाएगा। लेकिन फिर भी मैं पुट ऑप्शन ही बाय कर रहा हूँ। मैं लॉस खाने वाला हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूँ कि आपको इस तरीके से ट्रेडिंग नहीं करनी है, आपको ये गलतियां नहीं करनी है। तो हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुका है। ये हमने 195 रुपीज की प्राइस में बाय किया है और यहाँ पे हमारा 180 रुपीज का स्टॉप लॉस है और प्राइस अभी 190 रुपीज चल रही है और हमें इस ट्रेड में 300 रुपीज का लॉस चल रहा है। प्राइस अभी गिरकर 184 रुपीज पे आ चुकी है, 182, 181, 182, 181। हमें 900 रुपीज का लॉस हो रहा है और 181 रुपीज पे प्राइस आ गई है, 182, 181 और इस बार भी हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया है। तो दोस्तों 8 ट्रेड लेने के बाद हमें टोटल 9,000 रुपए का लॉस हो चुका है। और जब हमें लॉस हो रहा था तब आपने नोटिस किया होगा कि जैसे ही हम ट्रेड ले रहे थे, हमारे ट्रेड लेने के थोड़ी देर बाद ही मार्केट रिवर्स कर जा रहा था और हमें बार बार लॉस हो रहा था। तो इसके पीछे रीजन यह है कि जब भी हम ये देखते हैं कि प्राइस बढ़ रही है और उसकी बढ़ती हुई प्राइस को देखकर हम ट्रेड में एंटर करते हैं, तो जब तक हम ट्रेड में एंटर करते हैं तब तक ज्यादातर केस में हम लेट हो चुके होते हैं और जिन लोगों ने हमसे पहले ट्रेड में एंटर किया होता है उनको अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका होता है
है तो वो सेल करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे प्राइस गिर जाती है और हमें लॉस हो जाता है। और इसका उल्टा अगर हम ये सोचें कि मार्केट अच्छा खासा बढ़ चुका है, अब तो पक्का ट्रेंड रिवर्स होगा या फिर रिट्रेसमेंट होगा, तो वो भी कई बार काफी लेट होता है, जिससे प्रीमियम की वैल्यू घट जाने की वजह से हमारे स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। इसलिए आपको कभी भी बिना किसी स्ट्रेटजी के सिर्फ ये देखकर कि मार्केट बढ़ रहा है तो मैं कॉल बाय कर लेता हूँ या मार्केट गिर रहा है तो मैं पुट बाय कर लेता हूँ, ऐसे ट्रेड नहीं करना है। अगर आप ऐसे ट्रेड करोगे तो देखो, भले ही हमें एक बार भी प्रॉफिट नहीं हुआ, आपको हो सकता है कि एक दो बार प्रॉफिट हो जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में लॉस ही होगा। हम जानबूझकर गलतियां कर रहे हैं ताकि आप हमारी गलतियों से सीखें, क्योंकि गलतियों से सीखना अच्छी बात है, लेकिन अगर वो दूसरों की गलतियां हो तो वो ज्यादा अच्छा है। और अगर मेरे कुछ हजारों के लॉस से आपके लाखों बच सकते हैं तो मैं बार बार लॉस खाने के लिए तैयार हूं। बस मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि वो इस गलती को करने से बच जाएं। इसके साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और फ्री डीमैट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया है तो डिस्क्रिप्शन भी जरूर चेक कर लीजिएगा। धन्यवाद।